क्वेश्चन है वो बोलता है तुलसी कृत में समास बताइए। तो तुलसी के द्वारा किया गया, के द्वारा हमेशा किस में आता? करण से के द्वारा। तो करण किस में आएगा? तत्पुरुष में। 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 में लिखा देश अटन, अभी बताया था देश की अटन यानी देश की यात्रा, तत्पुरुष समास। 32 का कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 33 नंबर पे देखो बेटा क्या लिखा? मुख चंद्र। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो मुख है जो चंद्रमा के समान, यानी के समान, और है जो जिसमें आता है वो कर्मधारय समास होता। कौन सा होता? कर्मधारय। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य। चंद्रमा विशेषण है और मुख विशेष्य है। मुख की विशेषता बताई जा रही है और चंद्रमा से तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जाए जो प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध होता है वही क्या कहलाता भैया? वही उपमान कहलाता। क्या कहलाता? उपमान। और जो प्रसिद्ध नहीं है उसे बोलते उपमेय। तो उपमेय और उपमान विशेषण और विशेष्य को एक साथ छाप दे तो कर्मधारय। तो 33 का कौन सा सही? बी ऑप्शन सही। 33 का कौन सा सही? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34 नंबर का देखो, 34 नंबर का कौन सा सही होगा? अगर हम 34 देखें, लिखा अष्टांग। क्या लिखा? अष्टांग। अष्ट धन अंग, अष्ट माने 8 और अंग आप जानते ही हैं। तो 8 आ गया पहला पद, क्या है? संख्यावाची द्विगु समास। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही। 35 नंबर देखो नराधम। नराधम, अधम माने पापी होता है। नरों में है जो अधम, नरों में है जो गलत या पापी या नीच या दुष्ट। तो नराधम में कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय। 35 का बी बॉम्बे बिल्कुल सही। 36 नंबर देखो, 36 नंबर में लिखा अजात शत्रु में कौन सा समास है? जब भी बेटा पहला पद नकारात्मक हो। पहला पद क्या हो? नकारात्मक। गैर हाजिर में गैर, गैर वाजिब में गैर, नापसंद में ना, अजन्मा में आ, अनपढ़ में अन। पहला पद नकारात्मक हो तो कौन सा कहलाता है? तत्पुरुष। कौन सा कहलाएगा? तत्पुरुष। इसको बोलते नथ तत्पुरुष। ना और यहाँ पे हलंत, नथ तत्पुरुष बोलते। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देखेंगे? 37 नंबर लिखा वाचस्पति। वाचस्पति में कौन सा समास? वाच माने होता वनस्पति और वनस्पतियों का पति अलुक तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? अलुक है। 37 का कौन सा? डी दिल्ली। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा गंगा जल शब्द में समास बताइए। गंगा जल, गंगा का जल, का लोपन हो रहा है यानी संबंध तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। तो तत्पुरुष आंसर सही है। 39 नंबर देखो, 39 में लिखा सतसई में शब्द में समास बताओ। सतसई में अगर हम सतसई की बात करें तो सत माने 100 और सही माने 7। दोनों ही पदों की प्रधानता है, इसलिए द्विगु ना लगाएं महाराज। दोनों ही पदों की प्रधानता हो तो द्विगु ना लगाएं, क्या लगाएं? द्वंद्व लगाएं। कौन सा सही? 39 का डी दिल्ली बिल्कुल सही। 40 नंबर कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। गुरु भाई में गुरु और भाई दोनों ही पदों की प्रधानता है तो द्वंद्व समास। कौन सा सही? 40 का डी दिल्ली बिल्कुल सॉरी, सी फॉर कैट बिल्कुल सही है। 41 देखें लोकहितकारी। 41 देखें क्या लिखा? लोकहितकारी। लोकहितकारी शब्द में कौन सा समास होगा ये बताना है। लोकहितकारी शब्द में कौन सा समास होगा? तो लोक के लिए हितकारी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा सही होगा? तत्पुरुष समास सही होगा। 41 का सी बिल्कुल सही है। 41 का कौन सा सही है? सी। 42 देखो धीरे धीरे समास का नाम बताएं। जब भी दो समस्त पद, जब भी दो पद एक साथ आते हैं योजक के साथ, राम राम, राधे राधे, हरि हरि, घर घर, तो इनमें कौन सा होता है? अब यही भाव। 42 का क्या हो जाएगा? डी दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी सॉरी बी बॉम्बे हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे। 43 पे आते प्रत्युपकार। प्रतिधन उपकार। तो प्रति किसमें आता? अब यही भाव है मेरे बेटा। जब भी पहला पद बड़ा आ लिखा हो, प्रति लिखा हो, भर लगा हो, हर लिखा हो, यथा लगा हो, अनु लगा हो, बे लगा हो, बा लगा हो, ला लगा हो, आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्युपकार, लावारिस, लापरवाह, बेवजह, बेपरवाह, तो वहां पर क्या पाया जाता? अव्ययी भाव समास पाया जाता है। धनहीन शब्द में समास बताना है। धनहीन में समास, धनहीन में देखो तो धन से हीन, तो धन से अलग हो गया ना। 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 44 का कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। धन से अलग हो गया यानी अपादान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। किसी भी
शब्द के पीछे यदि हीन लगा है, मुक्त लगा है, मेरी बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी शब्द के पीछे यदि हीन लिखा है, धनहीन, गुणहीन, पदहीन, वस्तुहीन, पत्नीहीन इत्यादि किसी भी प्रकार से हीन लिखा है, या फिर मुक्त लिखा है, क्या लिखा है, मुक्त, पद मुक्त, धन मुक्त, तो वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर तत्पुरुष का अपादान भेद पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तत्पुरुष का अपादान भेद। 44 के बाद 45 पे आते हैं। 45 नंबर पे लिखा स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, कर्ता ने कर्म को, तो तत्पुरुष 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 का कौन सा सही है, ए। 46 नंबर पे आते हैं। 46 पे देखो लिखा पुस्तकालय, पुस्तकालय में देखो तो पुस्तक का आलय, तो पुस्तक का आलय मतलब तत्पुरुष समास। 46 का कौन सा सही, बी बॉम्बे बिल्कुल सही है। 47 देखो लिखा अकाल पीड़ित में समास बताइए। अकाल के द्वारा पीड़ित, के द्वारा किस में आता, करण में, तो करण किस में आता, तत्पुरुष में, तो 47 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 47 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए बहुत बढ़िया सीट है। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन हैं, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करें। देखो बीएड वाले भी हैं, पीजीटी वाले भी हैं इसमें क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में भी बाद में पूछे गए। 2004 तक के क्वेश्चन हैं। अगर आप देखो तो मैंने 2002 से लेकर 2020-22 तक के क्वेश्चन पूरे बनवाए हैं। ऐसी 100 सीटें हैं, ऐसी 1-2 सीट नहीं है। आप करते जाएं, आपके काम आएगा। जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में अगर आप देखो तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जय और पराजय कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास पाया जाएगा। मेरे बेटे आगे थोड़ा सा करो, तक हो गया।